सूरत, बांसुरी बजा रहा है, सिर पर मोर पंख है, सांवला सांवला रंग है, पीले पट हैं और नंगे पांव जो है गौं को चुरा रहा है। ऐसा वर्णन व्यास जी ने किया। तो उसी को ढूंढ रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसका गौं में ध्यान उसी में कहा। और वो भोंदू नाम का वो ग्वाला रोज जाना जाता है भांडीर वन में और लगा है देखने, कहाँ है वो, कहाँ है। क्या हुआ बंधु, उसके उस विश्वास से भगवान को प्रकट होना पड़ा और उसी रूप में जो रूप व्यास जी ने कथा में सुनाया था कि वो चंदन की सुगंध उसके शरीर से आती है, सावला सलोना है, पीत वस्त्र धारण किए हैं, काली कमली भी कभी कभी उसमें वो टोड़ी होती है, ऐसा स्वरूप है उसका। और वो स्वरूप सामने आ गया और मिल गया, अरे यही है। और जैसे गले से लगाया, चंदन की सुगंध आई तब तो पूरा विश्वास हो गया, यही मेरा भगवान है, यही मेरा भगवान है। अरे भाई कौन है तू, कौन है? भगवान ने उसे कहने, कौन है? अरे मैं तो भोंदू ग्वाला हूँ। क्या है? भोंदू। भगवान मुस्कुराए, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भोंदू है। क्या देख रहे हो? अरे व्यास जी ने कथा में, संत ने एक कथा में सुनाया था कि तुम यहाँ गौ चुगाते हो और आज तक तो मुझे नहीं मिले, आज मिले हो। और गदगद हो गया। जब भगवान से मिलन हो जाए बंधुओं तो इस शरीर की तो बेसुध हो जाया करता है। अरे कुछ खाने को लाया है? हाँ मैंने लाया है, 2 सूखी रोटियां जो लाई थी, भोंदू ग्वाला जो है, ले तू भी खा ले। और भगवान को खाने लगे। अरे मेरे को भी रहने देना। अच्छा कई दिन का भूखा होगा तो, तेरे घर में रोटी नहीं है, चल मैं तेरे को खूब खा दिया। दोस्त ये विश्वास, श्रद्धा विश्वास, दोस्त बन गया। दूसरे दिन घर में रोटियां ज्यादा लगा बनाने। एक गठड़ी के मेरा साथी जो है बड़ा भूखा है, 4 रोटियां उसको 2 अपने लिए बनाई और ले गया। अले आज मैं तेरे को अलग से खूब रच। भगवान भूखी जो ग्वाला बन करके बड़े प्रेम से उस भोग को लगा रहे हैं। और एक चर्चा उसने कर दी। फिर वो गुरु जी के पास भी गया। गुरु जी आपने जो देखा था ना, आपने जो बताया था ना, वो तो वन में मिल गया मेरे को। आप बोलते थे भांडीर वन में वो गौं को चुकाता है, मेरे को मिल गया वो दोस्त, मेरा दोस्त बन गया वो। गुरु जी ने कह दिया, गुरु जी का माथा ठनका, हो ना हो ये भोला भक्त है, हो ना हो इसको भगवान ने दर्शन दे दिए हो। कह दिया उसको, अरे भोंदू अगर तुझे मिले हैं तो उसे यहाँ ले आओ ना, यहाँ लाना उसको, ठीक है। अब 8-10 दिन हो गए थे, दोस्ती लगे हुए, रोजाना खाने को ले जाना, खाना। भगवान बड़े आराम से भोग लगा रहे हैं और आज बोल देते हैं। जैसे ही रोटी दी, अरे मेरे सखा, अरे मित्र, मेरे गुरुजी जाते हैं ना तुझे देखने। मैंने उनको बताया, बस देख भाई मेरा तू दोस्त है, मैं और तेरी दोस्ती है, गुरु गारू को बीच में ना ला, मैं नहीं आऊँगा। अच्छा क्यों नहीं आएगा? और जो घास ले रहे थे भगवान छुड़ा लिया, मैं नहीं दूंगा रोटी अपनी। छोटे बच्चे लड़ते ना, वैसे भोंदू वैसा लड़ने लग गया, छोड़े रोटी मेरी, मैं नहीं दूंगा। इतना नहीं मानता मेरा कहना, मेरा दोस्त है, तुम इतना कहना मानना मेरा। मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि उसको ले आना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं दूंगा तेरे को रोटी। यहाँ तक कि घास जो मुंह में ले रहे थे उसको भी छुड़ा लिया, मत खा मेरी रोटी, जब मेरी इतनी सी बात नहीं मानता। वर्णन आता है बंधु, भोंदू उस सीधे साधे भोले भगत के कारण जो है गुरु जी को भी दर्शन हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भोलेपन में भगवान नहीं है बड़ी तड़क भड़क से, बड़ी पूजा पाठ से प्रसन्न होने वाले। भगवान के लिए तो ये खुला चाहिए, हृदय खुला चाहिए, उसके लिए तो भोलापन चाहिए। निर्मल तन मन सो मोहि पावा, निर्मल तन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छेत्र कपट न भावा। ये मन और तन जिसका निर्मल है बंधुओं, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा वेश बना करके, बड़ी मालाएं पहन करके, बड़े तिलक लगा करके भगवान नहीं मिला करते। निर्मल तन मन जिसका है, जिसका मन और तन निर्मल है, वही उसको प्राप्त कर सकते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यही बात यहाँ पर प्रहलाद जी मांगते हैं, हे भगवान
मैं जिस भी योनि में जाऊं मैं आपकी अक्षुण भक्ति बनी रहे। भगवान बोलते हैं प्रहलाद और कुछ मांगो, मैं तुम्हें अक्षुण भक्ति प्रदान करता हूँ, और भी कुछ मांगो। अब देखो भक्ति मांग बंधु क्या मांगते हैं प्रहलाद जी। हे देव, आपकी स्तुति में प्रीत होने से मेरे पिता के चित्त में जो मेरे प्रति द्वेष हुआ है, उन्हें जो उसे पाप लगा है वो नष्ट हो जाए। क्योंकि मेरे पिता ने, मेरा चित्त तो आप में था और मेरे पिता ने मुझे बड़े कष्ट दिए, शस्त्राघात किए, अग्नि में डाला, सर्पों से कुटाया, भोजन में विष डलवाया, मतवाले हाथियों में डाला। जो जो दुर्भाग्य मेरे किए उनका जो पाप है वो पाप खत्म हो जाए, मेरे पिता को सद्गति मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कर्तव्य है संतान का। पिता ने दुखी दुख दिए तब भी क्या मांगते हैं, उनको गति मिले। यह पुत्र कौन नाम नरका प्राय ते ऐसा पुत्र जो नरक से तार देता है उसका नाम पुत्र है। भगवान ने कहा हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सारी इच्छाएं जो है पूरी होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक और भी वर देता हूँ। और राज जी कहने लगे हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से कृतकृत्य हो गया, आपकी कृपा से आप मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम तो उसे लेना ही क्या है। अब भगवान कहते हैं हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से तेरा जैसा चित्त निश्चल है, उसके कारण तुम मेरी कृपा से निर्वाण पद को प्राप्त होगा, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान देते हुए मैत्रेय जी से पराशर जी कह रहे हैं हे मैत्रेय, जिनके विषय में मुझसे पूछा था वो परम भगवत महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी जैसे प्रभावशाली हुए, उन महात्मा के चरित्र को जो पुरुष सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें कोई भी संदेह नहीं, जो इस चरित्र को सुनने या पढ़ने से निरंतर किए हुए पापों से छूट जाया करता है और किसी भी प्रकार की आपत्तियां उसे नहीं आती, ऐसा विष्णु पुराण कह रहा है। आपने भी भक्ति पूर्वक विस्तार से प्रहलाद चरित्र को सुना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हे भगवान, सब में अविरल भक्ति प्रदान करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।